अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जमी आइडियाज़। आज जमी आइडियाज़ में हम डिस्कस करेंगे कि आइडिया क्या चीज़ है, आइडिया की हमारी लाइफ के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आइडिया का हर एक लेटर एक प्रॉपर कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, अपने अंदर एक प्रॉपर कंसेप्ट रखता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडिया का आई किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आइडिया का आई रिप्रेजेंट करता है इमेजिन एंड आइडेंटिफाई। इमेजिन यानी तसव्वुर, इमेजिनेशन, एंड आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करना, किसी चीज़ को पहचानना। ये आइडेंटिफिकेशन अपनी भी हो सकती है, ये आइडेंटिफिकेशन किसी चीज़ की भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इमेजिनेशन क्या है। इमेजिनेशन एक माइंड मैप, एक मेंटल इमेज के बनने का नाम है। यानी फर्स्ट स्टेप क्या है, इमेजिनेशन। सबसे पहले किसी भी चीज़ को इन्वेंट करने से पहले उसका ब्रेन के अंदर माइंड मैप बनना, उसकी मेंटल इमेज बनना होता है। फर्स्ट स्टेप किसी भी चीज़ को इन्वेंट करने के लिए क्या ज़रूरी है, इमेजिनेशन, तसव्वुर। अब हम देखते हैं कि आइडिया का डी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आइडिया का डी रिप्रेजेंट करता है डेयर टू डिफाइन। यानी जो इमेजिनेशन हमने की है, जो मेंटल मैप बनाया है, जो मेंटल इमेज बनी है हमारे माइंड के अंदर, उसको डिफाइन करने की डेयर भी होनी चाहिए, एक करेज होना चाहिए उसको माइंड मैप को पेज के ऊपर बनाने का, पेज के ऊपर लिखने का। तो सेकंड स्टेप क्या है, जो लेटर डी है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डेयर टू डिफाइन। डिफाइन करना, जो इमेजिनेशन हमने किया उसको डिफाइन करना। अब हम थर्ड लेटर देखते हैं, वो है ई। अब ई किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ई रिप्रेजेंट करता है एग्जीक्यूट टू एम्पावर। यानी जो इमेजिनेशन हमने की उसके बाद उसको डेयर भी कर लिया डिफाइन करने का। जो तीसरा स्टेप है वो है उसकी एग्जीक्यूशन करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप के कोई भी ख्वाब देखने से पहले, देखने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन लाजमी होती है। एग्जीक्यूशन जब तक हम उसकी तामील, उसको मुकम्मल करने के लिए स्टेप नहीं लेंगे तो हमारे उस इमेजिनेशन का या डेयर टू डिफाइन का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो मेन स्टेप ये है एग्जीक्यूशन। कोई भी चीज़ इन्वेंट करने के लिए आप, आपके माइंड में इमेजिनेशन हुई, उसके बाद आपके माइंड में, आपके अंदर डेयर भी हो गई डिफाइन करने की, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, तो फिर उस इमेजिनेशन या उस डेयर का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो वो आपका जो भी इमेजिनेशन है, जो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो सारा का सारा फ्लॉप जाएगा, सारा का सारा ज़ाय हो जाएगा। सो जो भी इमेजिनेशन करें उसको डिफ़ाइन करने की डेयर भी कर लें तो फिर एग्जीक्यूशन लाजमी करें। तो लास्ट जो लेटर है आइडिया का वो है ए। अब ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, अब ए करता है अचीव, यानी अचीवमेंट। आप देखें वो लफ्ज़ जो किसी भी चीज़ को इन्वेंट करने के लिए फर्स्ट है, पहले आता है, यानी आइडिया। उस आइडिया के अंदर भी अचीवमेंट कब आ रही है, लास्ट लेटर में। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि कोई भी इमेजिनेशन करते हैं फिर डायरेक्टली उसकी अचीवमेंट को देखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने एम तक, हम अपने जो भी इमेजिनेशन होते हैं उसकी तकमील, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। सो अचीवमेंट इज़ द लास्ट स्टेप। अचीवमेंट लास्ट स्टेप है। सबसे पहले इमेजिनेशन हम कर लेते हैं, उसके बाद डेयर टू डिफाइन भी कर लेते हैं, एग्जीक्यूशन भी कर लेते हैं, बाद में जाके हमें क्या हासिल होती है, अचीवमेंट। कोई चीज़ इन्वेंट होती है, कोई कामयाबी मिलती है। तो बताने का मकसद ये है कि कामयाबी
यानी अचीवमेंट एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू मिलती है, ना कि ऐसे बैठे हूँ सोचा और कामयाबी मिल गई, नहीं। वो सिर्फ तसव्वुर, जस्ट इमेजिनेशन भी किसी चीज़ के काम नहीं आ सकती जब तक आप उसके अंदर उसको डिफ़ाइन करने के डेयर ना हो आपके अंदर, उसकी एग्जीक्यूशन ना करें, या फिर आप ये करें कि इमेजिनेशन के डायरेक्टली बाद आप अचीवमेंट को अपने सामने रखें और आप उस चीज़ से पीछे हट जाएं और आप कहेंगे कि ये अचीवमेंट हम हासिल ही नहीं कर सकते। तो जो मेन गलती करते हैं हम, या हमारी यूथ करती है, वो यही करती है कि वो सबसे पहले अचीवमेंट को देखना शुरू कर देती है। अचीवमेंट इज़ द लास्ट स्टेप एंड इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस। अचीवमेंट ऐसे हासिल नहीं होती है, प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू होती है। तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हम देखते हैं कि राइट ब्रदर्स को कौन नहीं जानता है, फिर भी कोई होंगे खुशकिस्मत जो नहीं जानते होंगे। चलें कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। राइट ब्रदरान ने वो काम किया जिसकी बदौलत हम हज़ारों मील का सफ़र मिनट्स में और सेकंड्स में करते हैं। अब तो सबके दिमाग में आ गया होगा कि मैं एरोप्लेन की बात कर रहा हूँ। एरोप्लेन को किसने इन्वेंट किया? राइट ब्रदरान ने। अब क्या ये इन्होंने सोचा, इमेजिन किया कि हम उड़ सकते हैं, बस इन्होंने डायरेक्टली जाके बना दिया? नहीं। हम देखते हैं ये भी एक प्रोसेस के थ्रू है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इमेजिन किया। अब सवाल ये है, इनके अंदर, इनके माइंड के अंदर इमेजिनेशन कैसे आई? जब इन्होंने देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं तो इन्होंने सोचा कि क्या हम भी उड़ सकते हैं, हम कैसे उड़ सकते हैं। तो इन्होंने एक इमेजिनेशन, एक माइंड मैप, मेंटल इमेज बनाया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप था इनका, इन्होंने डेयर की उस चीज़ को, अपने एम को, अपने ख्वाब को डिफ़ाइन करने की कि हम कैसे उड़ सकते हैं। फिर उस चीज़ को इन्होंने डिफ़ाइन किया। तीसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया? उसको एग्जीक्यूट किया, उसकी एग्जीक्यूशन की, उसकी तकमील के लिए काम किया, एरोप्लेन पर काम किया, उसको बनाया। जो लास्ट स्टेप बाद में आके उनको क्या हुआ? एक अचीवमेंट हासिल हुई फ़्लाइट की सूरत में। देखें, अब राइट ब्रदरान ने क्या सोचा और एरोप्लेन बना दिया? नहीं, वो भी एक प्रोसेस के थ्रू गए, एक प्रोसीजर किया। सबसे पहले इमेजिनेशन की परिंदों को देखकर, फिर उन्होंने उसको डेयर की कि हम कैसे उड़ सकते हैं, डिफ़ाइन किया, फिर उसकी एग्जीक्यूशन की, एरोप्लेन बनाने पर काम किया। वो फ्लॉप भी हुए, उनकी फ़्लाइट्स फ्लॉप भी हुई, उनको चोटें भी लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? अपने इमेजिनेशन, अपनी डेयर और अपनी एग्जीक्यूशन को नहीं छोड़ा। बाद में जाके उनको अचीवमेंट मिली। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।